सबसे पहले व्हाट्सअप हमारा मुतालबा है कि मेरिट पे भर्ती हो, मेरिट पे लोग हमारा बच्चा उस अहल है तो वो उस नौकरी के अगर अहल है तो उस पे जाए, अहल नहीं है तो किसी और काम में जाए। अवाम का बेड़ा गर्क ना करे। जो लोग अपने पर्सनल मफाद के लिए फोन कॉल करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपने पर्सनल मफाद के लिए हमारे लीडरों को फोन ना किया करें, उनको डिस्टर्ब ना किया करें, बल्कि इज्तिमाई मफाद के लिए उनसे बात करें और अपना हक लें। जो बंदा भी स्कीम लेता है उस पर पूरी नजर रखें करें, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में अगर काम नहीं करता तो उसको बेनकाब करें। ये ना देखें कि ये हमारा बरादरी का है, ये हमारा तअल्लुक वाला बंदा है, बल्कि ये देखें कि उससे हमारी कौम का कितना नुकसान होगा अगर वो काम नहीं होता। अगर वो काम होता है तो हमारी कौम का कितना फायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान मोहम्मद मशकूर बट एक अच्छा सा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस्लाह चैनल। आज हमने नीलम की सूरत-ए-हालात पे नज़र डालनी है और अपनी आवाम से भी कुछ बातें करनी है और अपने जो लीडर हैं उनसे भी इंशाल्लाह हम बातें करेंगे और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। इस प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखें। बट सब अगर मेरिट पे काम नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं कि अगर मेरिट पे एक टीचर नहीं आता तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। देखिए जी, हमारी जो नस्ल है वो तो खराब होगी ना अगर मेरिट पे काम नहीं होगा। आप देखेंगे अगर मेरिट पे हमारा डॉक्टर नहीं आता, उसको मेडिसिन का नहीं पता कि फलां अगर कोई इंसान बीमार है, इंसान किसी शख्स को, किसी का बच्चा बीमार है, अगर उसको पता नहीं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है तो वो तो हमारी नस्ल को खराब कर देगा। तो बात यह है कि सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे सबसे पहले व्हाट्सअप हमारा मुतालबा है कि मेरिट पे भर्ती हो, मेरिट पे लोग आए। हम अपनी नौकरी का हम किसी लीडर के पास नहीं आएंगे। मेरिट पे अगर हमारा बच्चा उस अहल है तो वो उस नौकरी के अगर अहल है तो उस पे जाए, अहल नहीं है तो किसी और काम में जाए। अवाम का बेड़ा गर्क ना करे। जो लोग अपने पर्सनल मफाद के लिए फोन कॉल करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपने पर्सनल मफाद के लिए हमारे लीडरों को फोन ना किया करें, उनको डिस्टर्ब ना किया करें, बल्कि इज्तिमाई मफाद के लिए उनसे बात करें और अपना हक लें। प्रोग्राम था, इसमें हमने जो बातें जो पॉइंट आउट किए आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम गाए बगाए आपके नीलम की मौजूदा सूरत-ए-हालात पे नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तो मेन जो चीज़ हमारे सामने आई कि एक जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनका काम होना चाहिए। जो हुकूमत फ्लॉप हुई वो इसी वजह से हुई कि जो प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ स्कीम चोर जो थे उनको उससे नवाजा गया और उन्होंने अपने घर भरे और ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ। बाज़ प्रोजेक्ट जो वो खाए गए, जिस वजह से मुस्लिम लीग नून को भारी नुकसान हुआ और वो इस बार हुकूमत नहीं बना सके। और उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी यही हाल रहा कि पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने जो अपनी स्कीमें थी वो उन लीडरों को दी, उन चमचों को दी जिन्होंने अपने सिर्फ घर ही भरे, अपने मकानात बनाए, अपने गेस्ट हाउसेस बनाए, वो सब आपके सामने है। तो मौजूदा जो सूरत-ए-हालात है इसको पेश नज़र रखते हुए इसको अपनी नज़र में रखें और जो बंदा भी प्रोजेक्ट लेता है, जो बंदा भी स्कीम लेता है उस पर पूरी नज़र रखें और आवाम के सामने उसका काम करके अगर वो काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करें अपने मोहल्ले में, अपनी गली में। अगर काम नहीं करता तो उसको बेनकाब करें। ये ना देखें कि ये हमारा बरादरी का है, ये हमारा तअल्लुक वाला बंदा है, बल्कि ये देखें कि उससे हमारी कौम का कितना नुकसान होगा अगर वो काम नहीं होता। अगर वो काम होता है तो हमारी कौम का कितना फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हमारे असम्बलियों में हमारे मेंबर पहुंचे हैं इंशाल्लाह इनसे एक बहुत पॉजिटिव सेंस में काम होंगे, एक बहुत अच्छा इमेज आएगा। नीलम वैली की आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के साथ तावन करें और अपने प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से काम करा के उनको पाए तकमील तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।